हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। मैं ऐसी आशा करता हूं आप लोग घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, ज्योग्राफी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कितने सब कॉन्टिनेंट होते हैं। सब कॉन्टिनेंट को हिंदी में उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, ये मैं जानकारी दूंगा और मैप पे आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से उपमहाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है अपना प्यारा भारत। और तो हमारा जो अ, हमारी जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो आता है एशियन सब कॉन्टिनेंट में, मीन्स एशिया उपमहाद्वीप में। तो एशिया उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ी कंट्री हैं वो हैं इंडिया एंड एंड चाइना। उसके बाद आपको मैं बहुत सारी कंट्रियों के नाम बताता हूँ जो एशिया महाद्वीप में आते हैं। जैसे कि एशिया महाद्वीप में जो भी इंडिया की, तो इंडिया बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया महाद्वीप को भी चार मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन डिवाइड करा हुआ है। तो हमारी जो कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और जो गल्फ कंट्री हैं वो मिडिल ईस्ट में आती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं वो पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। और ईस्ट एशिया में जैसे कि जापान आता है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है। और इंडिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के, और ये ईरान के साथ शेयर करता है। तो ये सब एशिया की कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान है। टर्की है, टर्की भी एशिया की कंट्री है, बट आई थिंक आधा आधा पार्ट यूरोप में है और आधा एशिया में। इराक है, सऊदी अरबिया है, यमन है, ओमान है, ये सारी मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं। ओके। एंड दिस बर्मा है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, और साउथ कोरिया एंड जापान। जैसा कि आपको पता होगा, एक मॉडर्न की सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है वो जापान से होती है। सबसे पहले जापान की कैपिटल टोक्यो में सूरज उगता है। सबसे पहले शुरुआत जापान में होती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होती है। ओके, तो ये तो एशिया की मेजर कंट्री थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। तो यूरोप, ये जो पार्ट है ये यूरोप है। जैसे यूरोप में आता है रसिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, रोमानिया, ग्रीक ग्रीक ये सारी यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं। जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है आई थिंक वो है इटली, फ्रांस और यूके की। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 6 करोड़ होगी। और बाकी की जो कंट्री हैं उनकी पॉपुलेशन, किसी की 80 लाख, किसी की 90 लाख, इतनी पॉपुलेशन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मैं बताता हूँ, जो कि आपकी जीके में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि ये रसिया है। अब तो हमने दो सब कॉन्टिनेंट कवर कर लिए, चलो तीसरे की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो मेजर कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, अंगोला है, तांजानिया है, DRC है, गरवा है, केन्या है, बहुत सारी कंट्री है। और इसके इसके बाद मोरक्को है, लीबिया है, नाइजीरिया है, माली है। और तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की। तो तीन सब कॉन्टिनेंट कवर हो गए। अब आप चलते हैं अमेरिका की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो अमेरिका में जो हैं वो दो दो कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की जो कंट्री हैं जैसे कि ब्राज़ील है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली, जो कि आपने सुना होगा फुटबॉल की जो टीमें होती हैं वो काफ़ी अच्छी टीमें हैं साउथ अमेरिका में। पेरू है, इक्वेटर है, कोलंबिया है, वेनेजुला है, गुआना है ऐसे। और नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, कनाडा है। ये जो कंट्री है वो नॉर्थ अमेरिका की। तो आपने कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट की कंट्री देखी? फर्स्ट एशिया, देन यूरोप, देन अफ्रीका, थर्ड, देन फोर्थ साउथ अमेरिका, देन फिफ्थ नॉर्थ अमेरिका। और अब हम चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अ, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, छठवां सब कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद हमारा जो
एक ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड, ये हमारा 6 सब कॉन्टिनेंट है, और अटलांटिका, अटलांटिका ओशन, तो ये अटलांटिका जो है वो हमारा 7th, अटलांटिका ओशन जो है वो हमारा 7th सब कॉन्टिनेंट है। तो ये दुनिया में 7 सब कॉन्टिनेंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रिमाइंड कराया, फिर से मैं रिकैप करने के लिए एक बार बोलता हूँ, एशिया की जो एशिया है सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, उसकी जो मेजर कंट्री हैं वो हैं इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान जो मेजर कंट्री हैं। यूरोप में जैसे जो मेजर कंट्री हैं वो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, आ, 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 फिनलैंड है, फिनलैंड है, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है, पोलैंड है, रोमानिया है, ग्रीक है। तो ये हैं। और जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की कंट्री है, मोजम्बिको है, साउथ अफ्रीका है, बड़ा है, जिम्बाब्वे, अंगोला है, कीनिया है, साउथ सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है, सूडान है। तो ये कंट्री हैं। अमेरिका की आपको पता ही है कि नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट है, मॉस्को है, कनाडा है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, पुरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, और और अफ्रीका ये हो गया, तो सारे ऑलमोस्ट ये तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको मैप पे सारे सब कॉन्टिनेंट पता चले होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन होगी और बहुत सारा आपने सीखा भी होगा। तो जो और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो आप देखते हो कि हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है, ये मौसम कैसे चेंज होता है, जो हमारी धरती है वो घूमती है, और धरती जब घूमती है तो जब ये सूरज के जस्ट अपोजिट में चली जाती है, तो घूमने के बाद जैसे ये है, सपोज अभी यहाँ पे है, तो जो सूरज है वो भी एक ग्रह है। तो अभी सूरज की जो लाइट है वो यहाँ पे पड़ रही होगी, तो 12 घंटे में धरती जब ऐसे इधर ऐसे घूमती है, राउंड राउंड क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये जो कंट्री है यहाँ पे दिन शुरू होना हो जाएगा, और जैसे जैसे ये घूमती रहेगी तो यहाँ पे रात शुरू होने जाएगी। तो सबसे पहले जो अ, धरती यहाँ पे सबसे जो शुरुआत होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जापान में सबसे पहले सुबह होती है। तो जब ये धीरे धीरे हमारे यहाँ से जापान 6 घंटे कुछ आगे है, तो फिर साउथ कोरिया के बाद ऐसे फिलीपींस, वियतनाम, तो ऐसे ऐसे मलेशिया, म्यांमार, तो फिर रहते हुए इंडिया, तो इंडिया का जब ऐसे पाकिस्तान, इंडिया, तो ये कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्री, यमन, सऊदी अरबिया आता है, तो फिर अफ्रीका में होता है, फिर अफ्रीका के बाद, इसीलिए जब पूरा ये घूम जाता है तो 14 घंटे का अंतर होता है, तो हमें साउथ अमेरिका की कंट्री दिखती हैं। तो साउथ अमेरिका की कंट्री दिखने मतलब वहाँ पे सुबह होती है, वो कि हमारे यहाँ से करीब 12 घंटे पीछे हैं। तो साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका की कंट्री होती है, और नॉर्थ अमेरिका के बाद इधर इसमें के बीच में यूरोप में भी ऐसे, जब ये ऐसे घूमता है तो यूरोप के साथ साथ ये ऐसे होता है, और जब ये फुल घूम के ऐसे आता है तो फिर जापान, ये पप्पू गाना, ऑस्ट्रेलिया और जापान में फिर से सुबह हो जाती है। तो ये था आज का जियोग्राफिकल टॉपिक। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को पहुँचाओ, जिससे उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़े, और उनको बोलो सब्सक्राइब करें। तो मैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाऊंगा, और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की जानकारी चाहिए तो बताओ, कमेंट करो हमारे वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चलो फिर जल्दी मिलते हैं।